कम करना है तो उसने ऐतिहासिक रूप से अपना वजन कम करके दुनिया को दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय हो तो सब कुछ संभव है। कुछ लोग कहते हैं मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, क्या हो पाएगा? अरे धीरू भाई अंबानी, नारायण मूर्ति, ये सारे लोग छोटी छोटी नौकरियां करते थे। कोई कहता है मेरी कंपनी, मेरा व्यापार एक बार दिवालिया हो चुका है, अब मुझ पे कौन भरोसा करेगा? तो आप जान लीजिए कि जिस पेप्सी को आप बड़े चाव से स्वाद लेकर पीते हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी शीतल पेय निर्माता कंपनी पेप्सी कोला 2 बार दिवालिया हो चुकी। कुछ लोग कहते हैं मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। तो आप जान लीजिए कि डिज्नीलैंड बनाने के पहले वॉल्ट डिज्नी का भी 3 बार नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। कुछ लोग उम्र का बहाना बनाते हैं, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप ये जान लीजिए कि विश्व प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन के मालिक ने 60 साल की उम्र में पहला रेस्टोरेंट खोला था और उस दुनिया में उनके पास रेस्टोरेंट की श्रृंखला है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी उम्र कम है, तो आप सानिया मिर्जा को देखिए, इतनी कम उम्र में दुनिया के शीर्ष टेनिस खिलाड़ियों में आज उनका नाम शुमार है। कौन सा बहाना बनाएंगे आप? कुछ लोग कहते हैं मेरे पास एक बहुत ही बहुमूल्य आइडिया है, लेकिन जहां भी जाता हूं कोई मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता, मैं हताश हूं, निराश हूं। आप जान लीजिए कि जेरोक्स की फोटोकॉपी मशीन के आइडिया को भी पहले ढेरों कंपनियों ने अस्वीकार किया था और परिणाम हमारे सामने है। आज हर गली में, हर ऑफिस में एक फोटोकॉपी मशीन है और वो आज किसी भी ऑफिस के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक। कुछ लोग कहते हैं कि मैं काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास काम शुरू करने के लिए भी धन नहीं है। मित्रों, ये कोरा बहाना है, क्योंकि इंफोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी काम शुरू करने के लिए धन नहीं था। और यदि इस सीडी में समय की पाबंदी नहीं होती तो मैं आपको 10,000 नाम ऐसे बताता जिनके पास काम शुरू करने के लिए धन नहीं था और जो आज करोड़ों अरबों रुपयों के मालिक हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें ढेर सारी बीमारियां हैं, कैसा बहाना बनाते हैं। अरे वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख मिस्टर रिचर्ड ब्रेंसन को आंखों की कमजोरी है, डिस्लेक्सिक है। लेखक वेद प्रकाश मेहता की दोनों आंख नहीं है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे। यहां तक कि स्वर्ण पदक विजेता विल्मा रुडोल्फ को पोलियो था। मित्रों, आप जितने भी बहाने सोच सकते हैं, मैं उनसे ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं जिन्होंने उन मुश्किलों का हल ढूंढा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा इन महानायकों के अंदर थी, जिनके नाम आप ले रहे हैं डॉक्टर पाटनी, वही प्रतिभा हमारे अंदर भी हो। तो मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि यह भी जरूरी नहीं कि जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महानायकों के अंदर हो। आप किसी और गुण के बल पर महारथी साबित हो सकते हैं। मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि हर वह व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार के लिए तैयार हो और सही दिशा में डट कर जुड़ जाए। हाँ, सफलता का प्रतिशत अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन यह तय है कि असफलता हाथ नहीं लगेगी। और हाँ, इस सफलता की शुरुआत किसी बहाने से नहीं हो सकती, उसके लिए एक दमदार प्रयास की जरूरत है। लेकिन ये बहाने आपके सपनों की अर्थी जरूर निकाल सकते हैं। इसलिए अगली बार काम से जी चुराने के पहले, असफलता के डर से काम छोड़ने के पहले, जिम्मेदारियों से भागने के पहले यह जरूर सोच लेना कि आप किसका अहित कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों, जीवन में आपने क्या खोया और क्या पाया, इसकी सिर्फ आपकी और आपकी जिम्मेदारी है। एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि आप सोच रहे हैं कि कल कुछ खास हो जाएगा, भविष्य में कुछ जरूर कर लूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भविष्य का आविष्कार नहीं होता। हर रोज जो आप करते हो उसी से भविष्य का निर्माण होता है। आप हर रोज जो मेहनत कर रहे हो वह अभी भविष्य में तब्दील हो रहा है, और आप हर रोज जो बहानेबाजी करके दिन गंवा रहे हो वह भी भविष्य में तब्दील हो रहा है। आपको चुनना होगा आप कैसा भविष्य चाहते हैं। एक कड़वी सी बात कहना चाहता हूं कि कल यदि आपके माता पिता आपके जैसी संतान होने पर अफसोस करें, कल यदि आपकी पत्नी आपके जैसा पति पाने पर अफसोस करे, और कल यदि आपका बच्चा आपको पिता कहने में अफसोस करे, तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आज आप जहां भी हैं,
कल आप जहां भी होंगे इसके लिए आप किसी भी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसलिए आज, अभी और यहीं अपने सारे बहानों का अंतिम संस्कार कर दीजिए, अपने सारे नकारात्मक वाक्यों का अंतिम संस्कार कर दीजिए और देखिए कल की सुनहरी सुबह एक बार फिर आपके लिए खुशियों के नए पैगाम लेकर आएगी। और अचानक ही आप देखेंगे कि भाग्य भी आपका साथ देने लगेगा। अचानक ही आप देखेंगे कि ऊपर वाले का आशीर्वाद भी आपको हर पल मिलने लगेगा। ओके चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी आपने देखा बहुत ही शानदार का वीडियो सर ने प्ले किया कि स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, क्योंकि हमें बहाना नहीं बनाना है। और उसी प्रकार से दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है आप सभी को पता होगा कि आपने देखा होगा आज पोस्टर के द्वारा। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। चैट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आप टाइपिंग करिए और बताइए कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। जल्दी से जल्दी बताइए दोस्तों, आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आपने पोस्टर देखे होंगे और आज का टॉपिक क्या होने वाला है आप सभी को पता होगा। किसी को नहीं पता दोस्तों, आज आपने पोस्टर नहीं देखा कि आज क्या होने वाला है आज का टॉपिक में। चलिए, एक सर का आया है, चैंपियन अरविंद सर का यूएसडीटी वेरीफाई कैसे करे। चलिए बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऐसे ही आपको एक्टिव रहना है। और मैं और एक बात जानना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्टिव है, और आप हैंड रेस करके आप बता सकते हो कि कितने लोग एक्टिव है आज के सेशन के लिए लेने के लिए। चलिए, बहुत ही शानदार दोस्तों, बहुत ही शानदार। ऐसे ही और हमारा जो टाइम हो चुका है 9:17। और जो हमारा जो टास्क होता है डेली का टास्क कि हमें स्क्रीनशॉट लेके हमारे जितने भी इंटायर ग्रुप है उसे हमें डालना है, और तभी हमारे जो बिजनेस पार्टनर को पता चलेगा कि हमारा जो सेशन है चालू हो चुका है। और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है 9:17। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों आपके जितने भी इंटायर पार्टनर है सभी को इनवाइट कीजिए कि अभी सेशन स्टार्ट हो चुका है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है यूएसडीटी वेरीफाई, और बहुत ही शानदार का टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम यूएसडीटी वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको भी पता है कि जब हम बैंक में जब डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, पर बट जब हम यूएसडीटी हमारा जब वेरीफाई होता है ना हमें विड्रॉल में प्रॉब्लम आता है ना हमें डिपॉजिट में प्रॉब्लम आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का जो टॉपिक लेने वाले हैं मिस्टर अनिल प्रकाश सर। और सर को मैं बहुत ही मान और सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहता हूँ। और सर मोस्ट वेलकम सर, आपको मेरी आवाज आप तक आ रही होंगी, तो मोस्ट वेलकम सर अनिल प्रकाश सर। और आगे आप जो कंटिन्यू कर सकते हो सर सेशन को। मोस्ट वेलकम। ओके सो थैंक यू सर। और शानदार का होस्टिंग है भाई सर, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे। यस सर कंफर्म है सर, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। और अगेन गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम हूँ अनिल प्रकाश चिलेंद्र, छत्तीसगढ़ भानुप्रतापपुर से बिलोंग करता हूँ। और मेरे जो अपलाइन है मिस कृतिका देवारी मैम है और ग्रेट अपलाइन निर्मल दास मानिकपुरी जी हैं। और आज इस जूम पैनल में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और सभी अच्छे होंगे। ठीक है। और अगेन धन्यवाद विक्रम मंडल सर का, जिन्होंने मुझे इस जूम पैनल पर शानदार सेशन लेने का मौका दिया। ठीक है, आप लोग के बीच में बात करने के लिए मौका दिया। तो ज्यादा डिले ना करेंगे दोस्तों। और आज मेरा जो टॉपिक है, ठीक है, टेक्निकल सेशन है और टॉपिक रहेगा यूएसडीटी वेरिफिकेशन। ठीक है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। जैसे चेतन मानकर सर ने बताया कि बैंक में प्रॉब्लम आता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज हमारे बीच में ऐसा टेक्नोलॉजी है या ऐसा सिस्टम है यूएसडीटी वेरिफिकेशन, जिससे आप यूएसडीटी से अगर यहाँ पर वर्क करते हो तो भविष्य में कभी भी आपको न बैंक जाना पड़ेगा ना कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बाकी मेरा एक बार स्क्रीन प्रॉपर शेयर अगर होगा तो कंफर्म कीजिएगा। बाकी प्रॉपर तरीके से बने रहेंगे दोस्तों। तो ज्यादा नहीं, मैं 30 मिनट लूंगा। ठीक है, 9:45 तक कोशिश करूंगा 30 मिनट तक मैं खत्म कर दूं। ठीक है, बाकी स्क्रीन प्रॉपर है क्या, एक बार कोई भी कंफर्म करेंगे। प्रॉपर है सर, प्रॉपर है।
ओके, सो थैंक यू सर। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले एक वॉलेट की जरूरत पड़ती है। जैसा आपका बाइनेंस हो गया, तो हम बाइनेंस हो गया ट्रोन लिंक प्रो करके, तो हम अधिकतर ट्रोन लिंक प्रो का यूज करते हैं। ये हमारी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है ट्रोन लिंक प्रो, ठीक है। तो आपको सिंपल से आपको प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। वॉइस अगर ब्रेक होगा तो कोई भी कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रोन लिंक प्रो करके आप यहाँ पर सर्च करोगे, ये देखो ऊपर में मैं सर्च किया था, ऑलमोस्ट मेरा यहाँ पर अभी इंस्टॉल है, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए वॉलेट की जरूरत पड़ेगी, उसके जिसका नाम है ट्रोन लिंक प्रो। और उस वॉलेट को इंस्टॉल कैसे करना है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं उसको पहले जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे दोस्तों कि यूएसडीटी एड्रेस को हम अपने आईडी में कैसे अटैच करेंगे, उसके बाद हम वेरीफाई कैसे करवाते हैं। 3 स्टेप रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा ट्रोन लिंक प्रो, ठीक है। तो मैं आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बार 1 सेकंड, ओके, जस्ट 1 सेकंड, ओके। दिख रहा है? कोई भी एक बार कंफर्म करेंगे को होस्ट। यस सर, प्रॉपर है, दिख रहा है। ओके ओके, तो थैंक यू। तो दोस्तों जब हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार का ओपन का ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर एरो मार्क भी दिया हुआ है, ओपन जैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया है आपका, क्रिएट वॉलेट, एक इनपुट वॉलेट। इनपुट वॉलेट कौन बनाएंगे, जैसा पहले से जिसका वॉलेट बना हो, ठीक है। ट्रोन लिंक प्रो का पहले से वॉलेट बना हो, एक पिन भी होता है, उसको आगे हम बताएंगे, ठीक है। वो इनपुट वॉलेट बनाएंगे। लेकिन नए जो पर्सन है, ठीक है, एकदम नए हैं, उनके लिए है ये आपका क्रिएट वॉलेट। आप नए अकाउंट जैसे क्रिएट करते हो ना, सेम चीज फेसबुक अकाउंट क्रिएट करते हो तो क्रिएट वॉलेट का या क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होता है, सेम चीज है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्रिएट वॉलेट को सिंपल से टच करना है। टच करने के बाद क्या चीज आएगा, यहाँ पर एक स्क्रॉल करने का आएगा, ठीक है। बहुत नीचे जाओगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन देगा, यहाँ पर आई अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पर पूरा उसका सिक्योरिटी अलर्ट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ने का रहता है। आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं भी पढ़ सकते, ठीक है। बाकी आई अंडरस्टैंड को टच करेंगे। टच करने के बाद फिर से स्क्रॉल करने का आएगा, इसका एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्रीमेंट का ऑप्शन है, उसको आपको सिंपल सर यहाँ पर फिर आई एग्री टू टर्म्स डोंट माई आस्क अगेन, इसको आपको फिर से सेलेक्ट करना है दोस्तों। ये तीर का जो निशान देख रहे हैं ना, वहां आपको सेलेक्ट करना है। ये पीडीएफ अपने अपलाइन से ले सकते हैं, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको, अब यहाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। यहीं पर लोगों को प्रॉब्लम आती है, यहीं पर लोग वॉलेट क्रिएट नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मोस्ट सबसे पहला जो पार्ट है, यहाँ पर वॉलेट नेम, अगर आप यहाँ पर अपना नाम डालना चाहते हैं नाम डाल सकते हैं, नाम अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं डाल सकते, कोई इशू नहीं है, वो डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता आप नाम लिखो या ना लिखो, लेकिन नाम लिखोगे ज्यादा बेस्ट रहेगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब आता है मेन मुद्दा है जो पासवर्ड, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर राम लिखा है तो इसको ऐसे लिख देंगे राम, ठीक है। जिसके वजह से दोस्तों आपका पासवर्ड सही तरीके से नहीं रहता, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एक 4 डिब्बा दिया हुआ दिखा रहा हूं मैं आप लोग को, 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है एक बार थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अपर केस, दूसरा लोअर केस, उसके बाद नंबर और 8 लेटेस्ट 8 कैरेक्टर। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, अपर केस माने दोस्तों आपका जो यहाँ पर कैपिटल अक्षर भी होना चाहिए, लोअर केस माने आपका लोअर मतलब स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, तीसरा चीज है नंबर, और ये सिंबल भी होना चाहिए, सिंबल देख रहे हो ना, @ का ऑप्शन है, सिंबल भी होना चाहिए, और ये जो पासवर्ड है आपका 8 अंक का होना चाहिए, ये जो पासवर्ड है आपका 8 अंक का होना चाहिए। 8 अंक से कम अगर डालोगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका पासवर्ड नहीं लेगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी आप पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है राम, ठीक है, राम @ ठीक है @1234, ठीक है। ये 8 डिजिट का है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे आप इसको फिलअप करेंगे, ठीक है, ऊपर जो फिलअप करेंगे तो ये जो है, ये 4 जो डब्बा दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज जो पासवर्ड यहाँ पर बनाओगे, ऊपर में जो पासवर्ड डालोगे, ठीक है, यहाँ पर जो पासवर्ड डालोगे वही पासवर्ड यहाँ पर नीचे में आपको डालना है। इंटर द पासवर्ड, री इंटर पासवर्ड करना है, देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है री इंटर पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं री इंटर पासवर्ड करके ऑप्शन दिया और इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये डिब्बा दिख रहा है, उसको सेलेक्ट करोगे तो ये ग्रीन होता है, क्रिएट वाले। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं दोस्तों, ठीक है।
ये देखिए देखिए यहाँ पर पासवर्ड प्रॉपर तरीके से डाले हैं तो यहाँ पर ये जो 4 डब्बा है वो ग्रीन हो गया है। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने फिलअप किया जिसके वजह से ये ग्रीन हुआ। अगर एक भी अंक मिस्टेक हो गया, जैसे राम लिख दिए, राम 1 2 3 जो भी लिख दिए, ठीक है, ये 4, ये 7 अंक का डिजिट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका यहाँ ये वाला जो है ना ऑप्शन एक क्रिएट, ये वाला ऑप्शन आपका फिलअप नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना, ये ग्रीन होगा। ग्रीन होने के बाद यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन मांगा गया है उसको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्रिएट वॉलेट, ठीक है, क्रिएट वॉलेट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है, एक स्किप नॉट रिकमेंडेड और एक सेटअप रिकमेंडेड। ठीक है, तो आपको सिंपल से सेटअप रिकमेंडेड को टच करना है दोस्तों। टच करने के बाद ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आप पासवर्ड बनाए हो सामने में वो पासवर्ड को भूल जाओगे चल जाएगा, लेकिन ये जो मेन पासवर्ड है, ठीक है, ये जो पासवर्ड है उसको आपको डायरी पर नोट करिए। देखिए प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका 12 रिकवरी पिन है। ये कब काम आता है दोस्तों? जब आपका मोबाइल टूट जाता है, जब आपका मोबाइल गुम जाता है, ठीक है, या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तब इस 12 रिकवरी पिन को आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको डायरी पर नोट करके रखना है, एक जगह नहीं 3-4 जगह नोट करके रखिए, फोटोकॉपी करवा के रखिए। ठीक है, मोबाइल में अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल में सेव करके रखिए। ठीक है, लेकिन इसको आपको घुमाना नहीं है ना भूलना नहीं है। ये अगर पासवर्ड अगर टूट गया, ये पासवर्ड अगर गुम गया और आपके वॉलेट में 1 लाख का वॉलेट है, 1 लाख का वॉलेट है, तो आप इस पासवर्ड को जब तक नहीं डालोगे, ये 12 रिकवरी पिन को जब तक नहीं डालोगे, तब तक आपका 1 लाख रुपए कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यूएसडीटी ट्रोन वॉलेट बना रहे हो तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है दोस्तों ऑलरेडी बैकअप। ठीक है, इसको नोट करेंगे, उसके बाद आपका 12 अंक का एक और डिजिट आएगा, उसमें आपको सेलेक्ट करने का रहता है। उसको नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए मैच कोड। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर लेते हैं, सर हमने तो वहां पर पासवर्ड देखा था बट ये चीज हमको पता नहीं है, ये 12 मैच कोड क्या है। ठीक है, तो मैच कोड क्या है दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा मैं बता दूं। यहाँ पर पूरा 12 अंक का पासवर्ड है। देखिए यहाँ पर आज काउंट करेंगे तो ये पूरा 12 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये वर्ड है और ये 12 अंक में ये टोटल आपका मैच हुआ। तो इसमें से कुछ अंक उभरा हुआ है। देखिए यहाँ पर 6 उभरा हुआ है, 8 उभरा हुआ है, 9 उभरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर चूज द नंबर, मतलब आपको 6वें नंबर पर कौन सा शब्द है आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया, इज गार्ड, क्लास, प्राउड। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, आप पिछले वाले जो नोट किए रहेंगे 6वें नंबर पर क्या है आप देखिए, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 ग्रास है 6वें नंबर पर। ठीक है, ग्रास है 6वें नंबर पर, तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पर ग्रास को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये ग्रास को सेलेक्ट किया, सेम डेट। अब 8वें नंबर पर क्या है, यहाँ पर पेनल सिक को सेलेक्ट किया दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए सिक को सेलेक्ट किया, तो देखते हैं हम 8वें नंबर पर सिक है कि नहीं है। देखिए ये 6वां हो गया, ये 6वां हो गया, 7वां 8वां। ये देखिए सिक को फिर से सेलेक्ट किया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया जाता है। तीनों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन रहेगा, जो डायरी पर इसको नोट करके रखोगे तो उसको काउंट करके आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये सिंपल सा है दोस्तों, यही ये चीजें आपको बेसिक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्लीट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, जैसे कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट एक्सप्लोर ट्रोन लिंक करके ऑप्शन आ जाएगा। इस प्रकार से आपका वॉलेट बन जाएगा। देखो इस प्रकार का वॉलेट बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वॉलेट क्रिएट करना है दोस्तों। ठीक है, अब जाएंगे हम लोग वॉलेट क्रिएट करने के बाद क्या चीज हमको अटैच करना है, अपना इस एड्रेस को, वॉलेट एड्रेस को BDC ID पर हमको ऐड करना है। तो यहां तक कितने लोगों को समझ में, एक बार मैं हैंड रेस चाहूंगा। यहां तक कैसे इतने पर्सन है? ठीक है, जिनको समझ में आया कि USDT वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले ट्रोन वॉलेट कैसे क्रिएट करते हैं, 20-25 क्या बात है, 22-23 लोग को बस समझ में आया, बाकी लोग कहाँ हो भाई? 159 पार्टिसिपेंट है, कम से कम 100 लोग को तो हैंड रेस आना चाहिए। मीटिंग में नहीं हो क्या? बाद में दोस्तों इसीलिए बोला जाता है हमेशा कि जब भी कोई सेशन चलता है ना, प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पर बने रहिए। ठीक है, स्क्रीन पर प्रॉपर ध्यान दीजिए और आपको अपलाइन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सब चीज सीखते हैं तो। ठीक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। हमने तो ट्रोन वॉलेट डाउनलोड कर लिया। ठीक है, चलो मेरा वॉलेट
न जाते हैं, ये इस प्रकार से वॉलेट बन जाता है। ठीक है, वो पुराना है, अभी अपडेट हुआ है। दिख रहा है चेतन सर? एक बार कंफर्म करेंगे। यस सर ठीक है सर। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अपना एड्रेस मतलब ट्रोन वाले के एड्रेस को कॉपी करके वहां पर हमको बीडीजी आईडी पर अटैच करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको 2-3 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सेंड, रिसीव, सेंड, वोट, मोर का ऑप्शन है। यहाँ पर देखो मार्केट, टोकन मार्केट, डिस्कवर मी करके ऑप्शन है। सिंपल से अपने को कहीं नहीं जाना है, अपने को यूएसडीटी एड्रेस अगर निकालना है तो यहाँ पर रिसीव के ऑप्शन को सिंपल से टच करना है। ठीक है, यहाँ पर रिसीव ऑप्शन को सिंपल से टच करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक क्यूआर निकलता है। ठीक है, क्यूआर निकलेगा और ये आपका एड्रेस है। ये 12 या 16 अंक का रहता है, ये आपका प्रॉपर तरीके से एड्रेस है दोस्तों। तो इसको सिंपल सा यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद इसको जैसे कॉपी कर लिया मैंने, ठीक है, अब आपने चलते हैं डायरेक्ट आईडी पर। ठीक है, ओके, इस प्रकार से आईडी में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे, विड्रॉल का ऑप्शन को टच करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत सारे लोग को फास्ट हो जा रहा होगा। ठीक है, अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद आपको अपना एड्रेस ऐड करना है। तो यहाँ पर जैसे बैंक कार्ड ऐड करते हैं, यूएसडीटी एआर वॉलेट बनाते हैं, यूपीआई ऐड करते हैं, सेम चीज आप पर यहाँ पर यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए यूएसडीटी एड्रेस को ऐड करना है। तो मेरा ऑलमोस्ट ऐड है दोस्तों, तो मैं आप लोग को डेमो करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप उसको टच करोगे, किसको, आपको यूएसडीटी जिसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, यूएसडीटी को जैसे टच करेंगे तो इस प्रकार का प्लस का ऑप्शन आता है, ये देखिए। ठीक है, बहुत सारे लोग यहीं पर भी गलती कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है यूएसडीटी एड्रेस, प्लीज इंटर द यूएसडीटी एड्रेस। मतलब जो आपने एड्रेस यूएसडीटी वॉलेट बनाए हैं, चाहे वो ट्रोन वॉलेट हो चाहे बाइनेंस का हो, ठीक है, उस एड्रेस को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल से मैं पेस्ट कर दिया, ये मेरा एड्रेस हो गया। एड्रेस होने के बाद यहाँ पर लिखा है एड्रेस अलाइंस, मतलब वो कौन सा वॉलेट है, तो यहाँ पर हमको लिखना है। ये देखो, ये TRC20 पर काम करता है दोस्तों, इसको छेड़खानी करोगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहते हैं, TRC20 पर ही नेटवर्क पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रोन लिंक प्रो। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को यहाँ पर एड्रेस को पेस्ट करना है और यहाँ पर सिंपल से सेव के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही सेव के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, इस प्रकार का गुड फेस आएगा आपके पास में। ये देखिए, मेरा एड्रेस ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, तो ये पर सेव कर लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम बीडीजी आईडी पर बहुत सारे लोग ना गलती कर लेते हैं। क्या गलती करते हैं वो चीज भी मैं बताता हूँ। ये एड्रेस से करके ना गैस फ्री का एड्रेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर गैस फ्री है, यहाँ पर ये एड्रेस रहता है। ठीक है, गैस फ्री का एड्रेस, तो इस एड्रेस को भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आपको रिसीव का ऑप्शन है तो रिसीव का ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वहां पर आपको बाकायदा से कॉपी करके एक बार 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए। जब भी एड्रेस डालते हैं तो इस एड्रेस को बिल्कुल एक बार 2 बार 3 बार मिला लीजिए, उसके बाद सेव कर लीजिए दोस्तों। क्योंकि एक बार सेव होने के बाद दोस्तों बहुत मुश्किल होता है आपको यहाँ से डिलीट करवाना। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, बहुत सारे रूल्स का फॉलो करना पड़ता है हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सेलेक्ट हो गया सिंपल सा। सेलेक्ट होने के बाद अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, अब एड्रेस ऐड करना समझ में आ गया ना सब लोग को? एक बार फिर से एक बार एड्रेस चाहूंगा कि हमको बीडीजी आईडी में कैसे एड्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, चलो बाकी एड्रेस करते रहो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब आता है दोस्तों मेन मुद्दा है, हमको वेरिफिकेशन करवाना। बहुत सारे लोगों को बहाना रहता है कि सर मेरा यूएसडीटी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आज दोस्तों कस्टमर सर्विस में शानदार तरीके से यूएसडीटी वेरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या लगेगा? सबसे पहले अपने आईडी का स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये देख पा रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, क्या क्या लगेगा पहले आप देख लीजिए। आईडी का स्क्रीनशॉट लगेगा। दूसरा चीज, जो आपने एड्रेस निकाला है, यहाँ पर ट्रोन वॉलेट में जब जाएंगे, यहाँ पर रिसीव का ऑप्शन को टच करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं रिसीव का ऑप्शन को टच करेंगे। रिसीव का ऑप्शन को ऐसा टच करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट। एक सेकंड, सर स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है सर। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर, स्क्रीन स्टॉप हो चुकी है सर आपकी। अनिल सर, हाँ सर, स्क्रीन स्टॉप है सर।
वॉइस प्रॉपर है, एक बार रुक जाइए। प्रॉपर है। ओके, अभी प्रॉपर है सर? यस सर प्रॉपर है सर। ओके, सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर रुक जाओ, डू नॉट डिस्टर्ब में डाल देता हूँ, एक बार फिर से कॉल ना कर दे कोई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आईडी की स्क्रीनशॉट लेना है और उसका आपके बाद में इसको स्क्रीनशॉट लेना है। 2 चीज हो गया। अब तीसरा चीज है इसमें, देखो सबसे पहले मैं वो चीज को दिखाता हूँ, यूजिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर कस्टमर सर्विस में जाना पड़ेगा। ठीक है, कस्टमर सर्विस में जाना पड़ेगा। अच्छा रुको, एक पीडीएफ मिला था, हिंदी में मिला था, रुको ये मैं थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड बस, जस्ट वेट। जस्ट वेट, मैं हिंदी में था, आप लोग को समझ में भी आएगा अच्छा से। ये देखिए दोस्तों, वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म कैसे भरे, यहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से देख सकेंगे, इसमें समझ में ज्यादा आएगा। प्रॉपर दिख रहा है सर स्क्रीन, एक बार कंफर्म करेंगे? यस सर प्रॉपर है सर। ओके, सो थैंक यू सर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिएंगे, यहाँ पर देखो यूजिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या लगेगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर नेम ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आपका ट्रोन वॉलेट रहेगा। उसके बाद आपका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीनशॉट बीटीजी आईडी बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पर फोटो ऑफ गवर्नमेंट कार्ड बोल रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कार्ड मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसा भी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या मांगा है, फोटो डिपॉजिट रिसिप्ट, मतलब आपको आईएनआर से अपने बैंक खाता से एक डिपॉजिट 100 रुपए का करना है, दूसरा डिपॉजिट 110 रुपए का करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है फोटो ऑफ यूर यूएसडीटी एड्रेस, ब्लाइंड बीडीजी बिन में जो अभी एड्रेस स्क्रीनशॉट ले रहा था उसका है, और ये लास्ट में मंगा पासबुक, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसको मैं आप लोग को भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब उसको हम आईडी में देखते हैं, ठीक है, क्या क्या मंगा है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे में आपको 1 सेकंड, यहाँ पर देखिए कस्टमर सर्विस है, ठीक है। उसी कस्टमर सर्विस को आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन है। अब हम किस चीज पर बात कर रहे हैं, यूएसडीटी वेरिफिकेशन पर, ठीक है। यूएसडीटी वेरिफिकेशन को सिंपल से टच करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ क्रिप्टो एक्सचेंजर, ठीक है, और यहाँ पर एड्रेस, तो मैं आपको फिलअप करके दिखाऊंगा दोस्तों लाइव, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है ट्रोन लिंक प्रो, ट्रोन लिंक प्रो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस डालना है। तो यहाँ पर अधिकतर मैं क्या कर देता हूँ, मैं मेरा जो वेरिफिकेशन करवाने का तरीका वो बता रहा हूँ, बाकी लीडर कैसे करते हैं नहीं पता। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर TRC20, ठीक है, और स्पेस देके जो भी एड्रेस रहता है, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अधिकतर मैं ऐसे करवाता हूँ दोस्तों, जिसके वजह से मेरे जो डाउनलाइन में यूएसडीटी वेरिफिकेशन 10 मिनट 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से अगर रखेंगे तो ऐसा करेंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ऑफ बीडीजी बिन आईडी, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था बीडीजी आईडी का, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फोटो ऑफ गवर्नमेंट कार्ड, तो गवर्नमेंट कार्ड में यहाँ पर आपको क्या डालना है, आपका आधार कार्ड फिलअप करना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ आधार कार्ड, आधार कार्ड, आधार कार्ड, ओके, है क्या आधार कार्ड किसी का? जस्ट वेट, ये जैसे मैंने आधार कार्ड डाल दिया, किसी का भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ये गवर्नमेंट, इसको प्रॉपर तरीके से दोस्तों जैसे अभी डाला हूं ना, उसको प्रॉपर तरीके से आपको क्रॉप करके डालना, क्लियर एचडी क्वालिटी में होना चाहिए। फर्स्ट पेज को बस मांगता है आधार कार्ड, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, अच्छा जूम नहीं हो रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है ना, उसी को डालना है। अब इसमें फोटो ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट, अब बहुत सारे लोग ना गलती कर लेते हैं, डिपॉजिट यूएसडीटी में कर लेते हैं दोस्तों। तो आपको जिस यहाँ पर आपको आईएनआर से डिपॉजिट करना है। आईएनआर मतलब आपका बैंक कार्ड, फोन पे से आपको डिपॉजिट करना है। ज्यादा अमाउंट नहीं दोस्तों, 100 रुपए का डिपॉजिट कर लो, 110 रुपए का डिपॉजिट कर लो। 2 डिपॉजिट रिसिप्ट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई भी रिसिप्ट को एक बार देखते हैं,
अरे यार स्क्रीन शॉट भी नहीं है। जस्ट वेट। ये अरे यार चलिए, एक रिसिप्ट ये मिल गया, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर दिया, ये रिसिप्ट सेलेक्ट कर दिया, एक रिसिप्ट और पकड़ लेता हूँ, ठीक है, किसी का भी पकड़ लेता हूँ। आपको तुरंत करना है दोस्तों, 2 डिपॉजिट, इसमें आपको टर्नओवर क्लियर करने का भी नहीं देगा, ठीक है। इसी को ले लेते हैं, ये देखिए ऐसा 2 रिसिप्ट प्रूफ डाल दिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है फोटो ऑफ यूएसडीटी एड्रेस ब्लाइंड, तो यहाँ पर आपको सिंपल सेलेक्ट करना है। अब जो हमने कौन सा फोटो, इसमें कौन सा फोटो मांग रहा है आपका ट्रोन वॉलेट, यहाँ पर देखेंगे ट्रोन वॉलेट का रिसीव वाला जो है ना, इसको स्क्रीनशॉट कर लिए। इसको स्क्रीनशॉट करने के बाद आपको यहाँ पर डालना है, यहाँ पर इस प्रकार से डाल दीजिए, ठीक है। ये डालने के बाद लास्ट में मांगता है जो पासबुक आपने अटैच किया, जो अकाउंट अटैच किया है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने किसी का अकाउंट को डाल देता हूँ, 1 सेकंड, पासबुक अरे यार पासबुक नहीं मिला। चलिए मैं देखता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, डाला है। ओके, जैसे ये पासबुक ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें प्रॉपर तरीके से आपका रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्या चीज, आपका नाम प्रॉपर तरीके से, आईएफएससी कोड प्रॉपर तरीके से, ऐसे देख रहा हूँ ये है। अभी मैं आपको ऐसी डेमो दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके डन कर दिए, ठीक है। ये सेलेक्ट होने के बाद पूरा एक बार फिर से जानते हैं दोस्तों क्या क्या करना है, ठीक है। पहले ट्रोन लिंक प्रो नाम लिखना है, उसके बाद आपका यूएसडीटी एड्रेस को अटैच करना है, बीडीजी आईडी का स्क्रीनशॉट डालना है, गवर्नमेंट ऑफ कार्ड मतलब फोटो ऑफ गवर्नमेंट कार्ड मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। उसके बाद डिपॉजिट प्रूफ को डालना है, ठीक है। डिपॉजिट प्रूफ के बाद आपका दो रिसिप्ट है, ठीक है, ये 2 रिसिप्ट हो गया। उसके बाद आपका एड्रेस को डालना है यूएसडीटी का, उसके बाद आपको पासबुक को डालना है, ठीक है। और इसको यहाँ पर आपको सिंपल से कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस क्यूरी को चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर रिमाइंडर कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग का क्या आता है रिस्पॉन्स, वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आता है रिजेक्ट, ठीक है। और क्या मांगता है देखिए, यहाँ पर जैसे डालने के बाद कस्टमर सर्विस में डालने के बाद किनली प्रोवाइड ऑनलाइन बैंक और बैंक स्टेटमेंट फॉर वेरिफिकेशन, थैंक यू, वो बोल रहा है। जैसे कभी कभी आता है जिसका पासबुक क्लियर नहीं रहता, ठीक है, तो आजकल ना अधिकतर ना ऑनलाइन पासबुक मांगता है, ठीक है। ऑनलाइन पासबुक मांगता है या स्टेटमेंट, तो उसको कैसे भेजना है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किस क्या चीज को अटैच कर रहे हैं वहां पर। ये इस प्रकार से आपका स्टेटमेंट निकलता है दोस्तों। इसको क्रॉप कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से इसे क्रॉप करके यहाँ पर सेलेक्ट है। इसमें मेन क्या रहता है आप लोग का जो है, यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, आईएफएससी कोड प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। और कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आपका ब्रांच फोन नंबर। ये मतलब किसी चीज को देखने के लिए दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट मांगेगा। उसके बाद यहाँ पर ऐसा टाइप का आता है, देखो सर का मैंने डाला था, तो यहाँ पर लिखा है प्रॉपर डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज वेट 30 मिनट या 24 आवर्स, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो आपका यूएसडीटी वेरिफिकेशन हो जाता है। देखिए अभी मैंने गलत डाला था, तो उसको आपका यहाँ पर 10 से 15 मिनट या आधा घंटा में आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स, देखो यहाँ पर तुरंत अभी प्रोसेसिंग का ऑप्शन आ गया। ये रिजेक्ट होगा क्योंकि मैंने गलत फिलअप किया था, कुछ भी डाल दिया था, तो रिजेक्ट आएगा दोस्तों, ठीक है। तो वही चीज आप लोग को करना है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा कि यूएसडीटी वेरिफिकेशन आईडी ड्रोन वॉलेट कैसे बनाते हैं, अटैच कैसे करते हैं, और कस्टमर सर्विस में कैसे भेजते हैं, और क्या रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, तुरंत रिजेक्ट किया है मेरा उसको। सुनील बात कर, अरे नहीं
हाँ रिजेक्ट कर दिया। देखो इतना फास्ट सर्विस है दोस्तों। इसमें लिखा है किनली प्रोवाइड क्लियर फोटो ऑफ पासबुक ऑफ और बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोवाइड मांग रहा है कि आपका स्टेटमेंट मांग रहा है, बाकी जो यहाँ पर मेरा अटैच है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर करने के लिए बोल रही है बोर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को बोर्ड पर भेजना है दोस्तों, और इसी प्रकार से आपको यूएसडीटी वेरिफिकेशन कराना है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा। तो एक बार मैं क्लियर फीडबैक करता हूं कि कितने ऐसे साथी हैं जिनका यूएसडीटी वेरिफिकेशन करने नहीं आता था और आज इस सेशन से सीख पाए होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हैंड रेस के माध्यम से बिल्कुल बताएगा कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको आज के बाद यूएसडीटी वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, नए हो या पुराने हो। ठीक है, तो कितने लोग को समझ में आया? 20-25 लोग को, बस। क्या बात। बाकी सो थैंक यू सर। चेतन मानकर सर मोस्ट वेलकम, आगे आकर सेशन को कंटिन्यू करिए। मोस्ट वेलकम। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही शानदार का सेशन रहा। यूएसडीटी वेरीफाई हमें किस प्रकार से करना है सर, आपने बहुत ही शानदार का नॉलेज दिया और डीपली तरीके से बताया कि हम यूएसडीटी कैसे आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं कि जितने भी आज के जो पार्टिसिपेंट है सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल चुका होगा कि यूएसडीटी हमें कैसे वेरीफाई करना है। क्योंकि सर ने सबसे पहले जो बात की कि ट्रोन प्रो लिंक हमें कैसे जनरेट करना है उसके बारे में बताया कि जो हमारा 12 मेमोनिक जो पासवर्ड रहता है वो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रहता है और हमें डायरी पे या हमें उसको अच्छे से फोटोकॉपी करके रखना है। क्योंकि हम यूएसडीटी वेरीफाई तो कर लेते हैं बट हमारे पास जो 12 मेमोनिक पासवर्ड नहीं रहता है उसी की वजह से जो भी हमारा अमाउंट रहता है ना हम निकाल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों कि हमें यूएसडीटी वेरीफाई होने के बाद जो हमारा मेमोनिक रहता है बहुत ही संभाल के रखना पड़ता है, तभी जाके हम बिग डैडी में बहुत ही आसान तरीके से वर्क कर सकते हैं। नहीं तो हम बैंक में ही विड्रॉल डिपॉजिट करेंगे तो दोस्तों हम ज्यादा दिन के मेहमान नहीं रहेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि ये हमारा जो सेशन रहता है हमारी रीढ़ की हड्डी है यूएसडीटी वेरीफाई। और सर बहुत ही शानदार का नॉलेज दिया और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप हमारे बीच में आए और इतना शानदार का नॉलेज रखा, तो उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। और हम अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर जो हमारा और सभी का फेवरेट है ट्रेड सेशन। क्योंकि जब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे ना हमारी बेटिंग क्लियर होंगी ना हम कुछ आगे कर सकते। तो चलिए दोस्तों सभी लोग अपनी अपनी आईडी को खोल लीजिए और मैं आपको रूल एंड रेगुलेशन बताना चाहता हूँ कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें 10 लेवल का फंड मैनेजमेंट करना है। और जो कोई न्यू लीडर साथी है जिसको 1 या 2 दिन हो चुका है बिग डैडी में ज्वाइन किए हुए, सबसे पहले तो आप ट्रेड को समझिए कि हमें ट्रेड किस प्रकार से करना है, हमें बिग कैसे लगाना है, स्मॉल कैसे लगाना है, कलर पे कैसे लगाना है। जो भी हमारे ट्रेडर हमारे बीच में आते हैं हमें बताते हैं। सबसे पहले समझिए सीखिए उसके बाद ही हमें ट्रेड करना है। और अभी जो लास्ट में अभी हमारा चल रहा है, आज की जो डेट है 29 तारीख है और हमारा क्लोजिंग डेट है दोस्तों। तो जो हमारा पैटर्न है अप डाउन चल सकता है, तो सभी लोग लेवल मेंटेन के साथ ही प्ले करना है और ना कोई बड़ा बड़ा ट्रेड करना है दोस्तों, ठीक है। और चलिए दोस्तों, और उम्मीद है कि सभी लोगों ने अपनी आईडी खोल चुकी होंगी और जिसकी भी आईडी ओपन होंगी सबसे पहले आप लॉग आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद लॉग इन कर लीजिए, उसी के बाद ही आप ट्रेड सेशन स्टार्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, पीरियड नंबर चालू है 518 और हमारा जो ट्रेड चलेगा बिंगो 30 सेकंड में और 518 ट्रेड नंबर है और हमारा फर्स्ट लेवल का ट्रेड रहेगा दोस्तों। स्मॉल के साथ लगा लीजिए दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। पीरियड नंबर 518 स्मॉल का ट्रेड है दोस्तों। और उम्मीद है सभी लोगों ने स्मॉल के साथ लगा लिए होंगे क्योंकि 20 सेकंड में ही मैंने बता चुका था कि स्मॉल का ट्रेड है दोस्तों। और हम करेंगे अब रिजल्ट का वेट। चलिए दोस्तों, बिग कांग्रेचुलेशन, हमारा फर्स्ट लेवल ही शानदार का विनिंग रहा दोस्तों। और अगेन हम फर्स्ट लेवल का फंड है दोस्तों स्मॉल के साथ ही लगाएंगे दोस्तों। स्मॉल के साथ लगा लीजिए दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। पीरियड नंबर 519 स्मॉल का ट्रेड है और टाइमिंग चल रहा है 10 सेकंड 9 सेकंड 8 सेकंड और टाइम हो चुका है लॉक दोस्तों। और हम करेंगे रिजल्ट का वेट। चलिए दोस्तों, बिग कांग्रेचुलेशन, हमारा फर्स्ट लेवल अगेन विन हो चुका है। और अगेन दोस्तों पीरियड नंबर 520 स्मॉल का ट्रेड है दोस्तों। स्मॉल के साथ लगा लीजिए दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल।
स्मॉल के साथ लगा लीजिए दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। पीरियड नंबर 520 और जो हमारा ट्रेड चल रहा है विंगो 30 सेकंड में चल रहा है। कोई भी लालच है गैम्बलिंग नहीं करेंगे दोस्तों। चलिए टाइम हो चुका है लॉक और हम करेंगे रिजल्ट का वेट। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, हमारा फर्स्ट लेवल मिस हो चुका है और अगेन दोस्तों हम सेकंड लेवल का फंड है बिग के साथ लगाएंगे दोस्तों। बिग के साथ लगा लीजिए दोस्तों, बिग बिग बिग। पीरियड नंबर 521 बिग का ट्रेड है दोस्तों, बिग बिग बिग। बिग का ट्रेड है दोस्तों, सेकंड लेवल का फंड है दोस्तों, बिग के साथ लगा लीजिए। हम शानदार का विनिंग करेंगे दोस्तों और टाइम हो चुका है लॉक और हम करेंगे अब रिजल्ट का वेट। चलिए दोस्तों बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा सेकंड लेवल भी शानदार का विनिंग रहा और अगेन दोस्तों हम बिग के साथ ट्रेड करेंगे दोस्तों। पीरियड नंबर 522 बिग बिग बिग। बिग के साथ लगा लीजिए दोस्तों, बिग बिग बिग। बिग के साथ लगा लीजिए दोस्तों, बिग बिग बिग। और उम्मीद है सभी लोगों ने बिग के साथ ट्रेड लगा लिए होंगे और टाइम हो चुका है लॉक और हम करेंगे रिजल्ट का वेट। चलिए कोई बात नहीं, हमारा फर्स्ट लेवल अगेन मिस हो चुका है और अगेन दोस्तों हम स्मॉल के साथ ट्रेड करेंगे दोस्तों। सेकंड लेवल का फंड है दोस्तों, स्मॉल के साथ लगा लीजिए, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। स्मॉल के साथ लगा लीजिए दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल। पीरियड नंबर 523 स्मॉल का ट्रेड है दोस्तों, स्मॉल स्मॉल स्मॉल।